नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे चाणक्य का जीवन परिचय की उनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे धनानंद को युद्ध में हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के राजा बनाया। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। आचार्य चाणक्य का जन्म मगध के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम आचार्य चणक था। जन्म देते समय ही उनकी माता का निधन हो गया था। बृहद कथाकोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। उनके पिता चणक तत्कालीन मगध शासक धनानंद से पूरी तरह असंतुष्ट थे और वे अपने मित्र अमात्य शक्तार से मिलकर उसे पद से हटाने की योजना बना रहे थे। लेकिन धनानंद के गुप्तचरों को इस बात की जानकारी हो गई और उन्होंने महामात्य राक्षस को इस बात को बता दिया। महामात्य ने यह बात धनानंद को बताई और फिर चणक को बंदी बना लिया गया। इसके बाद उनका सिर काटकर राजधानी के चौराहे पर लटका दिया गया। 14 वर्षीय चाणक्य रात्रि के समय अपने पिता के सिर को नीचे उतारकर एक कपड़े में लपेटकर वहां से रोते हुए दुखी मन से चल दिए। अपने पिता का दाह संस्कार करने के बाद चाणक्य ने हाथ में गंगाजल लेकर धनानंद और महामात्य से इसका बदला लेने की प्रतिज्ञा की और तब तक अपने बाल खुले रखने और पकाई वस्तु न खाने की प्रतिज्ञा की। यह कहा जाता है कि इसके बाद पंडित राधा मोहन नाम के एक आचार्य ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचानकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। इस दौरान उन्होंने तक्षशिला के सभी छात्रों और विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित करके पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी परिचय बना लिया। जब सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध किया था तो इसमें उन्होंने पोरस का साथ दिया था, लेकिन इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। तक्षशिला पर सिकंदर के कब्जा होने के बाद विष्णुगुप्त वहां से वापस मगध चले गए। यहां आकर उन्होंने देखा कि मगध राज्य की हालत बहुत ही खराब हो गई है और कभी भी इस पर विदेशी आक्रमण हो सकता है, लेकिन धनानंद को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इसी को देखते हुए विष्णुगुप्त एक बार धनानंद के भरी सभा में पहुंच गए और उन्होंने खुद को तक्षशिला के आचार्य के रूप में परिचित कराते हुए राज्य के प्रति और सिकंदर के आक्रमण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने धनानंद को कई सारी बातें कहीं और अपने राज्य को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन धनानंद ने भरी सभा में उन्हें अपमानित करते हुए बाहर निकाल दिया। अपमानित होने के बाद चाणक्य अपने पिता के पुराने मित्र शक्तार से मिलते हैं तो शक्तार उन्हें मूरा के पुत्र चंद्रगुप्त और इस समाज के लोगों के बारे में बताते हैं जो धनानंद के चलते जंगल में रहने को लेकर विवश हुए थे। अगले ही दिन शक्तार और चाणक्य ज्योतिष के वेश में उस जंगल में पहुंच गए। यहाँ भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी रहते थे। यहीं पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का खेल खेलते हुए देखा और यही देखकर उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा देकर भील जातियों और आदिवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद से युद्ध किया। चंद्रगुप्त को युद्ध में कई बार असफलता भी मिली, लेकिन चाणक्य उन्हें लगातार कूटनीतिक सलाह दिया करते थे और युद्ध से दूर रहकर उन्हें लड़ाई की शिक्षा दिया करते थे। चाणक्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपनी गलतियों से सीख लेते हुए चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में हरा दिया और उसके साम्राज्य को समाप्त कर दिया। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बने और मौर्य वंश की स्थापना की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक के समय में भी चाणक्य महामंत्री थे। चाणक्य के बारे में मुद्रा राक्षस, बृहद कथाकोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण आदि में भी उल्लेख मिलता है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र दो प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।